सनसनी। रिश्ते की एक कहानी जो पुलिस के लिए बन गई है पहेली, और उस पहेली में उलझी है एक मौत की मिस्ट्री। लेकिन धीरे धीरे खुल रही रहस्य की ये कहानी, गीतिका की खुदकुशी की कहानी, गोपाल कांडा की कहानी। दो किरदार, दो कहानी, और एक खुलासा। पहली बार गीतिका की खुदकुशी के बारे में पता चला तब वो रो पड़े थे। गीतिका की माँ कहती थी कि जब गीतिका की शादी होगी तो गोपाल उसके मामा की भूमिका निभाएंगे। गीतिका की खुदकुशी का आरोपी गोपाल कांडा हवालात में बंद है और दिल्ली पुलिस कांडा से वो कहानी जानना चाहती है जो खोल सकता है गीतिका की मौत का रहस्य। रहस्य उस रिश्ते का जो कांडा की तस्वीरों में कैद है। रहस्य उस दर्द का जो गीतिका के सुसाइड लेटर में दर्ज है। और रहस्य कांडा की उस कंपनी का जहां दिल्ली पुलिस कर रही है सबूतों की तलाश। इन सारे रहस्य की तहकीकात से पहले हम आपको दिखाते हैं कांडा की वो कहानी जो अब तक सामने नहीं आई थी। और ये कहानी सुना रही है कांडा की पत्नी सरस कांडा। सरस कांडा ने कहा है कि मैं और गोपाल कांडा गीतिका को बेटी की तरह मानते थे। गीतिका की माँ कहती थी कि जब गीतिका की शादी होगी तो गोपाल उसके मामा की भूमिका निभाएंगे। कांडा गीतिका को बेटी की तरह मानता था। गीतिका की माँ कांडा को मामा की तरह आदर देती थी। कांडा की पत्नी सरस कांडा का ये खुलासा हैरान करने वाला है। वही सरस कांडा जिसने गीतिका से कई बार मुलाकात की थी, उसे अपना करीबी मानती थी। लेकिन गीतिका की खुदकुशी के केस में जब गोपाल कांडा का नाम आया तो सरस कांडा के पांव तले जमीन खिसक गई। सरस अपने पति गोपाल कांडा को बेगुनाह बता रही है। यही नहीं, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सरस कांडा ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। सरस कांडा की माने तो गोपाल कांडा गीतिका को बेटी की तरह मानते थे और जब उसे गीतिका की मौत की खबर मिली तो वो रो पड़ा। सरस कांडा ने कहा है कि मैं और गोपाल कांडा गीतिका को बेटी की तरह मानते थे। जब गोपाल कांडा को पहली बार गीतिका की खुदकुशी के बारे में पता चला तब वो रो पड़े थे। मेरे पति दफ्तर जाने के लिए निकलने वाले थे जब एक स्टाफ ने फोन करके बताया कि गीतिका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इतना सुनते ही वो रोने लगे। गोपाल कांडा हमेशा कहते थे कि गीतिका की खुदकुशी के पीछे कोई साजिश है। गोपाल कांडा और गीतिका के परिवार ने एक साथ शिरडी की भी यात्रा की थी। शिरडी यात्रा की इस तस्वीर में गीतिका के परिवार के साथ गोपाल कांडा और उसकी पत्नी सरस भी दिखाई दे रहे हैं। सरस कांडा की माने तो गीतिका के परिवार के साथ शिरडी जाना महज एक इत्तेफाक था। दोनों परिवारों के बीच अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार एक साथ शिरडी भी गए थे। एक बार मैं गोपाल के ऑफिस गई थी और कहा था कि अपने जन्मदिन पर मैं शिरडी जाना चाहती हूँ। वहीं मौजूद गीतिका ने कहा था कि उसका परिवार भी शिरडी जाना चाहता है। ये संयोग था कि जाने का कार्यक्रम एक साथ बना। हम साथ गए। हमने शिरडी में एक रात गुजारी और एक रात मुंबई में भी रहे थे। ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि गोपाल कांडा गीतिका के परिवार को करीब से जानता था। एक दूसरे के घर आना जाना भी था। यह खुद गोपाल कांडा भी कबूल कर चुका है। लेकिन सवाल है कि गीतिका और कांडा के इस पारिवारिक रिश्ते में दरार आखिर क्यों आ गई। मार्च 2011 की ये तस्वीरें भी इस रिश्ते को बयान कर रही हैं। उस रोज गीतिका और उसकी मां अनुराधा शर्मा गोपाल कांडा के यहां आयोजित जागरण के कार्यक्रम में शरीक हुई थी। भजन के दौरान गीतिका और उसकी मां बेहद खुश नजर आ रहे थे और इस कार्यक्रम में गोपाल कांडा भी मौजूद था।
गोपाल कांडा की पत्नी सरस कांडा की माने तो इस तरह के कार्यक्रम में कंपनी के सारे लोग आते थे, चाहे वो गीतिका हो या फिर अरुणा चड्डा। कि हम सभी गीतिका समेत सभी स्टाफ से एक जैसा बर्ताव करते थे। मेरी आदत थी कि मैं सभी स्टाफ को पारिवारिक कार्यक्रमों में बुलाती थी। हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध गीतिका या अरुणा चड्ढा से नहीं था। जो भी रिश्ता था वो दफ्तर तक सीमित था। वो बाकी स्टाफ के साथ ही कार्यक्रमों में शामिल होती थी। चूँकि गीतिका और उसका भाई अंकित हमारी बड़ी बेटी के हम उम्र थे, इसीलिए एक दूसरे के जन्मदिन पार्टियों में शामिल होते थे। गोपाल कांडा की कंपनी में गीतिका सिर्फ 6 साल में ट्रेनी से डायरेक्टर बन गई थी। कंपनी में गीतिका का कद इतना बड़ा हो गया था कि गोपाल कांडा गीतिका को लाने दुबई तक गए। इस वाकये को भी कांडा की पत्नी महज एक संयोग बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दुबई गए तो हो सकता है कि कुछ और काम से गए होंगे। सरस कांडा ने कहा कि गीतिका के लौटने से उसका परिवार काफी खुश था। गीतिका ने अपने खुदकुशी की चिट्ठी में गोपाल कांडा को अपना गुनहगार बताया है, लेकिन कांडा की पत्नी गीतिका के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, झूठ बता रही है। सवाल है, क्या कांडा की पत्नी को सच का पता है या नहीं, या फिर वो सच पर पर्दे डाल रही है? गोपाल कांडा की पत्नी सरस को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि गीतिका ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरस कांडा को गीतिका के परिवार वालों के आरोपों का जवाब भी नहीं सूझ रहा है। सरस कांडा के मुताबिक एक वक्त गीतिका के परिवार वाले ही रिश्ते की दुहाई दिया करते थे कि मैं अशोक विहार में गीतिका के घर जाकर उसके परिवार को हिम्मत देने वाली थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे आरोप मेरे पति पर लगाए गए हैं। गीतिका की मां कहती थी कि जब गीतिका की शादी होगी तो गोपाल उसके मामा की भूमिका निभाएंगे। गोपाल कांडा की पत्नी गीतिका और उसके परिवार वालों के आरोपों से सकते में है और उसका सवाल है कि अगर गीतिका के परिवार वाले गोपाल कांडा को बुरा इंसान समझते थे तो वो चुप क्यों रहे? कि अगर गीतिका के परिवार को लगता था कि गोपाल कांडा ठीक व्यक्ति नहीं है तो उन्हें गीतिका को भेजना ही नहीं चाहिए था। हमने गीतिका को भेजने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला था। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ गलत नहीं हुआ। गीतिका कंपनी के साथ थोड़े वक्त के लिए नहीं थी, 6 साल के लंबे समय तक थी। 6 साल किसी को परखने के लिए काफी होते हैं। गीतिका ने अपनी खुदकुशी की चिट्ठी में कांडा की सहयोगी अरुणा चड्डा पर भी परेशान करने के आरोप लगाए थे, लेकिन गोपाल कांडा की पत्नी के मुताबिक उसे अरुणा चड्डा के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। उन्हें सिर्फ गोपाल कांडा के बारे में मालूम है कि वो बेगुनाह है। गोपाल कांडा की जिंदगी में अरुणा की भूमिका के बारे में मैं नहीं जानती। मैं गोपाल कांडा पर पूरा भरोसा करती हूँ। गोपाल कांडा की पत्नी अपने पति को बेकसूर बता रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके पास कांडा और गीतिका से जुड़े कई ठोस सुराग हैं। ऐसे सुराग जो खोल सकते हैं गीतिका की खुदकुशी के राज। जो दिल्ली पुलिस गोपाल कांडा की तलाश में 12 दिनों तक गुड़गांव से गोवा तक भटकती रही, जिस दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे कांडा ने सेलिब्रिटी वाले अंदाज में सरेंडर किया, वही दिल्ली पुलिस अब दावे कर रही है कि उन्हें गोपाल कांडा के घर और दफ्तर से अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं। इनके प्रेमाइजेस पे जो पिछले 3 दिनों में रेड्स हुई हैं, जिसमें हम इनको गोपाल कांडा को साथ लेकर गए हैं अपने, उसमें काफी सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इनके सभी प्रेमाइजेस से, इनके फार्म हाउस से, इनके ऑफिस से, इनके घर से, सब जगह से हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क्स और कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह मिले हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही गीतिका की खुदकुशी के रहस्य से पर्दा उठा सकती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कहने से बच रही है। इसमें अरुणा का कितना रोल है? कांडा तो चलो उनको हमने गिरफ्तार कर लिया और क्या रोल है वो कोर्ट में भी निकल के आएगा जब हम उनको चालान करेंगे। कोर्ट में क्या निकल कर आया? मेडिकल बोर्ड बनवाने की आप लोगों ने सिफारिश की थी दिल्ली पुलिस में, क्या मेडिकल उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अभी तक अंकिता को क्यों नहीं बुलाया?
इसमें अंकिता का भी नाम है, वो भी ढूंढेंगे, बारी बारी से सबकी बारी आएगी। दिल्ली पुलिस के दावे अपनी जगह हैं और गोपाल कांडा के घर वालों की दलील अपनी जगह। मंगलवार को गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने सिरसा में भरी सभा में दिल्ली पुलिस पर हमला बोला और गीतिका के परिवार वालों पर आरोप मढ़े। उसकी मां लिखती है FIR के अंदर कि ये मैंने आगे गोपाल कांडा का जिक्र किया कि मेरी लड़की को कि आज गोपाल कांडा से मेरी बात हुई है। क्या बात हुई है ये जिक्र नहीं है। उसने क्या कहा अपनी लड़की को, उसके भाई ने अपनी बहन को क्या कहा है। 306 तो उसकी माँ के खिलाफ लगनी चाहिए, उसके भाई के खिलाफ लगनी चाहिए जिसने उसने कुछ कहा है और वो मर गई। भाई गोपाल कांडा कहाँ से बीच में आ गया उस दिन। गोपाल कांडा के 7 दिन की पुलिस हिरासत की मियाद खत्म होने वाली है। वहीं दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अरुणा चड्डा की पुलिस रिमांड की अपील एक बार फिर से खारिज कर दी है। पुलिस का कहना था कि गोपाल कांडा की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसे दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं जो ये बताते हैं कि रिमांड के दौरान अरुणा चड्डा ने जो बयान दिए उसमें कई बातें गलत थी। पुलिस का ये भी कहना था कि वो गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा को साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। अरुणा चड्डा का PC रिमांड नहीं हो रहा, उनको जुडिशियल कस्टडी में वापस भेज दिया गया है। वो जो डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट कराने की बात कर रहे थे वो एक 2004 का परपेटली एम्प्लॉयमेंट लेटर था। तो हमने यही आर्ग्यूमेंट करी कि 2004 और 2012 में कई सालों का डिफरेंस है और 2004 का कोई भी डॉक्यूमेंट सच है या झूठ है इज अनदर मैटर, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मैटर अंडर 306। गीतिका की खुदकुशी के केस में अब सबकी नजर दिल्ली पुलिस पर है। हो सकता है पुलिस जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करे, ऐसा खुलासा करे जो खोल सकता है गीतिका की खुदकुशी का हर राज। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिनव उपाध्याय, वरुण जैन और मनोज वर्मा की रिपोर्ट। दिल की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। किसी को चाहता है तो बेहद चाहता है, लेकिन किसी बात पर टूट जाए तो नफरत से सुलग उठता है। वो लड़का भी नफरत की एक आग में सुलग रहा था और जब उसने बदला लिया तो देखने वाले भी कांप गए। वो चीख रही थी, वो हंस रहा था, वो आग में जल रही थी, वो तमाशा देख रहा था। दास्तान बरेली की एक लड़की रीमा की है। उसी रीमा की जिसे जगतपाल उर्फ जीतू नाम के एक संगी आशिक ने जिंदा ही जलाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि रीमा को कबूल नहीं थी उस सिरफिरे जीतू की मोहब्बत। और इसी बात का जीतू ने ऐसा बदला लिया जिसने पूरे शहर में फैला दी सनसनी। जीतू नाम के लड़का है, उसने शादी को लेकर ही थी, उससे आना कर दी तो उसने गेट बंद करके आग लगा दी। रीमा की इन बातों को सुनकर भी डर लगता है। जिस घर में लोग खुद को महफूज समझते हैं उसी घर में घुसकर इसके पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के जीतू ने इसका ये हाल कर दिया। इसके जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इसे आग के हवाले कर दिया। जीतू नाम के लड़का है, उसने शादी को लेकर ही थी, उससे आना कर दी और हमारा गेट बंद था, घर कोई ना था। शादी करेगी नहीं करेगी, खाने आना कर दी, मतलब कैसे नहीं करेगी, जान मार दूंगा। तो उसने गेट बंद करके आग लगा दी। मेरे भैया यहाँ अकेले थे, मेरे भैया का ही जलाया था उसने। जरा सोचिए कितना खौफनाक होगा वो पल, वो नजारा जब आग की लपटों से घिरी रीमा चीख रही थी, जान बचाने के लिए अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी। और ये सब देखकर जब इसका भाई इसे बचाने आया तो सिरफिरे जीतू ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी मारपीट की गई। सर हम लेटे हुए थे और इससे पहले सर जी आया होगा पता नहीं, तो इसने सर मट्टी उट्टी तेल हमारे घर से ही लिया था
तो उसने जलाया। जब चीख सुनी हमने तो हम बाहर आए, हमने इसका विरोध किया तो उसने हमें मारा और हमें जलाने की कोशिश की। कौन था? जीतू जगतपाल। शादी लिए दवा बना रहा था और बोले शादी करनी है तुझको तो मुझे से करी, नहीं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी बहन रीमा के साथ हुए उस खौफनाक वाकये के बाद अब एक भाई का दिल रो रहा है। इसकी माने तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले जगतपाल उर्फ जीतू के घर वालों से इसके घर वालों की पुरानी जान पहचान है। रिश्ता दोस्ताना था, लेकिन दो परिवारों की दोस्ती की इस बुनियाद पर जीतू तो कोई और ही ख्वाब संजो रहा था। वो रीमा को दिल ही दिल में चाहने लगा था और एक दिन मौका देखकर उसने रीमा से अपने दिल की बात भी कह डाली। तुम जानते भी हो तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अपनाना चाह रहा हूँ। ऋषु, ये मुमकिन नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह माना है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। रीमा ने जीतू के प्यार को साफ साफ शब्दों में ठुकरा दिया था, लेकिन जीतू ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो रीमा के दिल में अपने लिए मोहब्बत का चिराग जलाकर ही रहेगा। अगले दिन रीमा जब अपने घर से कहीं जा रही थी तभी जीतू ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और एक बार फिर छेड़ दी अपने दिल की बात। प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरे खातिर। छोड़ो मेरा रास्ता। जीतू को एक बार फिर उसके एक तरफा प्यार में नाकामी मिली थी। रीमा उसे नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने तल्ख शब्दों में जीतू से कह दिया कि वो कभी भी उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकती। और इसी बात ने जीतू को नफरत से भर दिया था। वो किसी भी कीमत पर रीमा को सबक सिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था और जल्द ही उसे ये मौका भी मिल गया। 20 अगस्त की शाम जब रीमा अपने भाई के साथ घर में थी तभी जीतू वहां पहुंचा और फिर उसने रीमा के घर में रखे मिट्टी के तेल की पूरी बोतल उड़ेलकर उसके जिस्म में आग लगा दी और फिर वहां से भाग गया। बाद में घर में ही मौजूद रीमा के भाई ने जैसे तैसे उसके जिस्म में लगी आग को बुझाया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में रीमा की खौफनाक आपबीती सुनकर वहां मौजूद डॉक्टर भी कांप गए। जीतू नाम के लड़का है, उसने जो शादी को लेकर ही थी, हमें उससे आना कर दी तो उसने गेट बंद करके चिक दे ढूंढ के हमारे आग लगा दी। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये लगभग 90% जली हुई है, 90%, और बहुत ज़्यादा गहरे इसके जख्म हैं और इसके जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स पर भी काफी इफेक्ट आया है जलने की वजह से। रीमा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया। इसी बीच मामले की खबर पुलिस तक भी पहुंच गई। रीमा के घर वालों की शिकायत पर अब पुलिस आरोपी जगतपाल उर्फ जीतू की तलाश कर रही है, जो वारदात के बाद से ही गायब है। ये लड़की का एक लड़के के साथ शादी की बात चल रही थी तो उसके बताने के अनुसार, और आज बता रहा है कि वो घर पर आया और शायद उसके बाप पिताजी से उसे शादी उधर के लिए कहा तो इसने कुछ कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मना करने को बता रही है कि इसने मिट्टी का तेल छिड़का और जला दिया। इसने लड़के ने गिरफ्तारी ली तो घर पे ताला लगा के भाग गए। बोलो हाँ, तुरंत हम गए घर पे, उसे ताला लगा के भाग गए। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही रीमा को आग के हवाले करने वाले उसके सिर फिरे आशिक जीतू को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं दूसरी ओर रीमा के घर वाले उसकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जबकि रीमा एक एक सांस के लिए मौत से लड़ रही है। सनसनी के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।